नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दें सर हमारे चीफ एसोसिएट हमारे ट्रस्ट के मेंटर भी हैं। सर का नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा है। सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित हैं और ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्डर होल्डर भी हैं। इसके अलावा सर झारखंड रत्न से भी सम्मानित हैं, यानी झारखंड राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान झारखंड रत्न से भी सर सम्मानित हैं। आपको बता दें सर केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में पहचान बनाने वाले अपने स्पाइनल स्पेशलिस्ट एक चिकित्सक भी हैं। सर का नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। फिलहाल सर अभी तक लगभग 450 से भी अधिक राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं। तो आइए सर से कुछ खास बातचीत करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे, हमारे ट्रस्ट के मेंटर होने के नाते सर से हम ये भी जानेंगे कि पूरे झारखंड के बच्चों को सर कैसे प्रेरित करेंगे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। साथ ही वैसे छात्र जो पैसों के कारण सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, पैसों के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सर कैसे प्रेरित करेंगे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, और पूरे झारखंड के बच्चों को हमारे ट्रस्ट से सर कैसे जोड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी एक झारखंड के छात्र हैं और कहीं ना कहीं पैसों के अभाव के कारण अपने उच्च शिक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सर से हम वो सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने वाले हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद जी। और साथ ही सर अपना कीमती समय देने के लिए भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर ये बताइए सर कि आप वैसे तो समाज सेवा बहुत सालों से आप कर रहे हैं सर, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में। सर हमारे बीच सर झारखंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसों के अभाव के कारण सर अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सर उनके बारे में सर अभी तक क्या एक्सपीरियंस है जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते? देखिए, ऐसा है कि कई बार पेरेंट्स जो है उनका खर्च नहीं उठा पाते हैं। कई बार बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी जो संस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और आपको मैं बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी संस्था से मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं। मेरा बेटा BSc एग्रीकल्चर कर रहा है इसी संस्था के द्वारा, VGI से। ट्रस्ट के द्वारा ही सर आपके बच्चे भी एग्रीकल्चर कोर्स को पढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल, और बहुत अच्छा कर रहा है वो। और मैं दर्जनों बच्चों को इस संस्थान के थ्रू पढ़ा रहा हूँ मैं, और आगे भी मेरा ये प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि मैं इसी संस्था का एक सदस्य भी हूँ। मैं बिल्कुल सर, इस परिवार का एक मैं मेंबर हूँ। सर जैसा आपने बताया कि सर आप अपने बच्चों को भी सर इस ट्रस्ट से जोड़ के उनके उच्च शिक्षा के सपने को सर पूरा कर रहे हैं। सर अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हमारे सर ट्रस्ट के बारे में पहली बार जो छात्र सुनते हैं, जो अभिभावक सुनते हैं, सर उनके मन में एक सर संदेह आता है कि कैसे हम इस ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, इस ट्रस्ट से जुड़ने के क्या लाभ हैं। सर जैसा आपने बताया कि आप अभी तक दर्जनों बच्चों को ट्रस्ट से जोड़ चुके हैं। सर एक्सपीरियंस आपने भी ऐसा तक अभी तक किया होगा कि जो बच्चे सर पहली बार सुनते हैं डे लाइट के बारे में, उनके मन में सर संदेह आता है। सर उस संदेह को सर आप कैसे दूर करते हैं? नहीं, संदेह कुछ नहीं है, उनको केवल मोटिवेशन और समझाने की ज़रूरत है। संदेह का इस संस्थान में कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। MBBS, BAMS, BHMS मेडिकल ग्रेजुएशन छोड़ करके जितनी पढ़ाई है वो सारा हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग इस संस्था के द्वारा अपने बच्चों को भेजते हैं, ताकि वहाँ से वो पढ़ करके अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके, और भविष्य में दूसरे बच्चों को भी, ज़रूरतमंद बच्चों को भी संस्था को भेजकर और उन्हें वो पढ़ा सके। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि जो बच्चे ट्रस्ट से जुड़ते हैं उनका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सर नामांकन होता है। सर हमारे बीच बहुत से ऐसे सर शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा दलाल हैं, जो बच्चों उन ठगी का शिकार उनसे हो जाते हैं। बच्चों का नामांकन सर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा देते हैं। सर आप भी अभी तक अपने समय में देखे होंगे सर कि बहुत सारे ऐसे हमारे बीच ऐसे दलाल घूम रहे हैं जो बच्चों का सर भविष्य बेकार कर देते हैं। सर तो उनसे कैसे बचाइएगा सर झारखंड के पूरे बच्चों को? देखिए, ये तो काउंसलिंग के ऊपर निर्भर करेगा। पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि वो पैसे भी बर्बाद नहीं करें और प्राइवेट संस्था में जाए भी नहीं, वहाँ पैसे भी लगता है और कई बार उनसे साथ धोखाधड़ी भी हो जाता है। तो हम तो खास करके
मेरे इस संस्थान के लिए कोई भी मजहब, कोई भी जाति का बंधन नहीं है। बिल्कुल सर। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के बच्चे जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, वो इस संस्थान में आकर के अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन के लिए डाल सकते हैं। बच्चे आ सकते हैं। हम लोग केवल उनसे 1 महीने के जो उसका जो चार्जेज होता है पर मंथ का, खाने और हॉस्टल चार्जेज उनको देना होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाएगा, अगर वो फ्री भी पढ़ाता है तो भी अगर किसी किराए के मकान में रख करके अगर अपने बच्चों को वो खिलाएगा या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भेजेंगे तो क्या है कि उनको आने जाने का किराया लगेगा, खाने का पैसा लगेगा, जो 5-6 हज़ार में नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। और हम लोग 5 या 6 हज़ार जो भी फूड का हम लोग लेते हैं और रहने का, उसी में हम लोग 100% उनका स्कॉलरशिप दे करके उन बच्चों को भविष्य का निर्माण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। जैसा आपने बताया कि वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं अपने उच्च शिक्षा के सपने में बने, उनको उच्च शिक्षा हासिल करने में सर पैसा या बाधा बनती है, वो बच्चे बस अपने रहने और खाने के खर्च में ही सर उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको 1 रुपया नहीं देना है, केवल उनको अपना खाने और हॉस्टल चार्ज के लिए 5 से 6 हज़ार हर महीना जो आता है वो देना है। और यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है पर सेमेस्टर का 10 हज़ार के लगभग वो आता है, वो उनको देना पड़ता है। बाकी चाहे वो 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, 10 लाख लगे, 3 लाख लगे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको 100% स्कॉलरशिप वो प्रदान करती है। यानी कि सर जो डेलाइट ट्रस्ट है वो बच्चों के पूरे कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। 100%। सर जैसा ये बताइए कि जो छात्र सर आपसे पहली बार जुड़ते होंगे, मिलते होंगे, सर अगर वो पूछते होंगे या फिर हमारे चैनल पे जो हमारे दर्शक हैं अगर वो जानना चाहें कि अगर डेलाइट ट्रस्ट से जुड़ते हैं तो अगर आसान भाषा में सर समझें तो अगर जो बच्चे सर आपसे पहली बार जुड़ते हैं सर आप उनको क्या बताते हैं डेलाइट ट्रस्ट के बारे में? सर देखिए, हमारे जो चेयरमैन हैं शैलेंद्र जी, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, मैं किसी को खुश करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, यह सत्य है। मैं एक चिकित्सक होने के बावजूद भी मेरे बीच में ऐसी परिस्थिति थी कि मैं अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करा पा रहा था, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, अपने मरीजों को देखता हूँ, नाजायज़ नहीं कमाता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते हैं। बीच में ऐसा स्थिति तक मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा था, तो शैलेंद्र जी मुझसे मिले और इन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें अपने बच्चे को भेजिए, हम पूरा खर्च उठाएंगे। और आज हमारा बच्चा 3rd ईयर में, अभी से उसको जॉब के लिए ऑफ़र आना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इनके जो चेयरमैन हैं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मेरे को भी आप मौका दीजिए ताकि मैं दूसरे बच्चों की मदद करूं। तो उन्होंने मुझे झारखंड का एसोसिएट हेड बनाया है और ऑफिस मुझे मेरे को दिए हैं यहाँ पर। और आज मैं बहुत सारे बच्चों को इसमें डाला हूँ और मेरा अभी भी 500 बच्चों को मैं गोद लेना चाहता हूँ ताकि मैं उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनकी जो बाध्यता है उसको समाप्त करके उसको इस देश का एक अच्छा नागरिक बनाऊँ और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के देश और समाज का सेवा कर सके और अपने जैसे ज़रूरतमंद को यहाँ पर वो भेज करके आगे के उसका भी पढ़ाई को जारी रख सके। बस यही हम चाहते हैं। सर जैसा आपने बताया कि सर आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस ट्रस्ट से जुड़ के, वो भी कहीं ना कहीं सर आप भी फाइनेंशियली वो जूझ रहे थे, लेकिन अपने बच्चों को सर हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करके इसलिए जूझेंगे। जब पेरेंट्स जूझेंगे तो बच्चों को जूझना है, क्योंकि वो बच्चे कहीं जॉब तो करते नहीं हो तो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बच्चे जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहेंगे, जब पेरेंट्स रहेंगे तो बिल्कुल। हाँ सर हमारे एसोसिएट, हमारे चीफ एसोसिएट होने के नाते, सर हमारे मेंटर होने के नाते, सर इस बार सर कितने बच्चों को सर डेलाइट से जुड़ने का सर आपने संकल्प रखा है, लक्ष्य रखा है? मैं चाहूँगा कि हज़ारों बच्चों को मैं दूँ, लेकिन कम से कम 500 बच्चों को तो मैं गोद लूँगा इस बार, हाँ, ताकि वो अच्छा से अच्छा करके और इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सके वो। सर एक सवाल रहेगा आपसे कि सर हमारे अक्सर बिहार झारखंड में बच्चियों को सर पढ़ने की आज़ादी नहीं होती है बच्चों के मुकाबले। बच्चों को सर आगे पढ़ने की आज़ादी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सर छात्राओं जो बच्चियां होती हैं उनकी रेशियो बहुत कम होती है हायर एजुकेशन कोर्स करने के मामले में। एक तो सर उनके पढ़ाई में पैसा बाधा तो आती ही है। सर हमारे चैनल के माध्यम से सर उनको कैसे मोटिवेट कीजिएगा, उन पेरेंट्स को, उन अभिभावक को जो अपनी बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं और कहीं ना कहीं मतलब शादी के बंधन में बच्चियाँ जकड़ जाती हैं, उनको सर क्या मैसेज दीजिए? बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। जी सर। आप मेरी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एक बच्ची है जो नेशनल पावर लिफ्टर ही नहीं बल्कि एशियन पावर लिफ्टर है और स्ट्रॉन्ग वोमेन ऑफ एशिया का खिताब उसको मिला है जी। ऐश्वर्या हाजरा उसका नाम है, पूरा देश उसको जानता है।
पूरा एशिया उसको जानती पहचानती है। मैं उसका फादर हूँ। मेरी वो बेटी को मैंने वो MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट है रांची यूनिवर्सिटी से जी, बहुत। और वो रो पावर लिफ्टर है। तो क्या है कि देखिए, बच्चियाँ पेरेंट्स के लिए बोझ नहीं है। पेरेंट्स को खुलकर उनको मदद करना चाहिए। और हमारे जैसे अगर उनके पास पैसे नहीं तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास आएँ और हम उनको पढ़ाएंगे, उनका सपना साकार करेंगे। शादी बहुत सेकेंडरी चीज़ है। बिल्कुल सर। शादी होगा एक समय पर, लेकिन क्या है कि बच्चे अगर अपने पैर पर खड़ा रहेगी तो अपने परिवार को और समृद्ध कर पाएगी वो। इसीलिए अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो अपनी बच्चियों को हमारे यहाँ लेके आएँ, मैं उनको पढ़ाऊँगा, मेरी संस्था उनको पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और उनको आगे ले जाने में हम लोग मदद करेंगे। यानी सर जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चियाँ बोझ हैं, सर वो बोझ नहीं है, उनको भी सर आगे पढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे ट्रस्ट से जुड़ के उनको भी उच्च शिक्षा हासिल सर कराना चाहिए। बिल्कुल। मेरी बच्ची MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, लेकिन वो बोली कि पापा हम पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। आपने उसको मना किया कि बेटा मत करो, लेकिन वो नहीं मानी और आज देखिए एशिया चैम्पियन है वो। बिल्कुल सर। तो क्या है, बच्चियाँ लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। ये संकीर्ण मानसिकता का परिचय है, अगर कोई ऐसा सोचते हैं तो। जी सर, जैसा आपने देखा सर ने बताया कि अगर बच्चियां अगर आगे पढ़ना चाहती हैं और कहीं ना कहीं पैसों के कारण नहीं पढ़ पाती हैं तो अब छात्र एवं छात्राएं दोनों भी हमारे ट्रस्ट से जुड़ के हम स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। सर अभी तक ऐसा होता था कि जो भी झारखंड के बच्चे हमारे ट्रस्ट से जुड़ना चाहते थे उनको सर हमारे हेड ऑफिस पटना आना होता था और कहीं ना कहीं सर कॉलिंग पे बात नहीं हो पाती थी, तो वो एक लंबा रास्ता तय करके सर झारखंड से बिहार पटना हमारे हेड ऑफिस आते थे। लेकिन सर अब तो आप हमारे चीफ एसोसिएट, हमारे मेंटर भी बन गए हैं। तो सर अगर हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं सर, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और इस ट्रस्ट से स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं सर आपसे? देखिए, उनको मेरा फ़ोन नंबर, मेरे हेड ऑफिस का फ़ोन नंबर, हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो हेड हैं चेयरमैन शैलेंद्र जी, उनका नंबर, हम सबका नंबर है, उस पर संपर्क करें। और हमारा जो ये ऑफिस है अभी यहाँ का, ये ओल्ड एजी कॉलोनी कड्रू हाउस नंबर 71 रांची में है। पास रेलवे स्टेशन रांची जो जंक्शन है 1 किलोमीटर के दायरे में है। दूसरा स्टेशन आधा किलोमीटर से कम दूरी में अरगोड़ा स्टेशन है। और बस स्टैंड भी यहाँ पर बहुत पास है, एयरपोर्ट भी पास है। जो बाहर से आना चाहें, आउट ऑफ झारखंड, दिल्ली से वगैरह से आना चाहें, वो यहाँ आ सकते। मेरे यहाँ आवागमन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो मेरा जो एड्रेस है, इसीलिए हम हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। यानी कि सर जो भी बच्चे कठिनाइयाँ होती थी जो बच्चों को सर पटना तक पहुँचने में, तो वो बच्चे अब आसानी से सर हमारे आपके पास आ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एड्रेस फ्लैश हो रहा है, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी फ्लैश हो रहा है। आप इस एड्रेस पे आके आसानी से आप पूरी जांच पड़ताल करके अपने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही अपना कीमती समय सर देने के लिए। जैसे देखा आपने, हमारे साथ हमारे मेंटर, हमारे चीफ एसोसिएट जुड़े थे जिन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए कि कैसे आप अगर एक छात्र हैं जो हायर एजुकेशन का सपना देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसों के अभाव के कारण अपने उच्च शिक्षा के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बता दें हमारी ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर आप भी एक ऐसे छात्र हैं जो एक फाइनेंशियली वीक हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे ट्रस्ट से जुड़ के अपना नामांकन कराइए। साथ ही इस वीडियो को उन तमाम ज़रूरतमंद छात्रों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार 2023 सेशन में किसी भी कोर्स के लिए अपना नामांकन कराना चाहते हैं। साथ ही अगर आप एक छात्रा हैं और आगे आपको पढ़ने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है तो इस वीडियो में सर ने जैसे एक पेरेंट्स होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते दूसरे पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि कैसे उन बच्चियों को भी बाहर भेजने की आज़ादी हो, उनको भी अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करने की, अपने उच्च शिक्षा के सपने को पूरा करने की आज़ादी है। तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, साथ ही इस वीडियो को उन तमाम छात्रों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डे लाइट के साथ। धन्यवाद।